Hello and good morning to all of you. In this video, we are going to discuss about some of the highway design factors. So first of all, what are the design of horizontal alignment? How to design the horizontal alignment and what factors involved in the design of horizontal alignment? So first one is factors to be considered are, what are the factors which are considered? नंबर वन इज़ द डिज़ाइन स्पीड. ठीक है, डिज़ाइन स्पीड पे हम जब हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट को डिज़ाइन करते हैं तो हम उसकी डिज़ाइन स्पीड देखते हैं. रेडियस ऑफ द कर्व, जो भी हमारे कर्व का रेडियस होता है उसको लेते हैं. टाइप ऑफ द रोड एंड लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व, जो भी हमारे रोड का टाइप होता है या फिर हम जो ट्रांजिशन कर्व होते हैं उसकी लेंथ देखते हैं. सुपर एलिवेशन देखते हैं एंड जो पेमेंट की हमारी एक्स्ट्रा वाइडनिंग होती है पेमेंट की वो देखते हैं. ठीक है, ओके. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे डिज़ाइन स्पीड के बारे में. तो डिज़ाइन स्पीड जो थी हमारी रोड की वो पहले तो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. एक तो हमारे रोड की क्लास पे, दूसरा टेरेन पे. ठीक है, सबसे पहले हम आ जाते हैं टेरेन के क्लासिफिकेशन पे. तो हमारा होता है प्लेन, रोलिंग, माउंटेनियस एंड स्टीप टाइप ऑफ टेरेन. और उसमें अगर हम क्रॉस स्लोप प्रोवाइड करते हैं तो हम प्लेन टेरेन में कितना क्रॉस स्लोप देते हैं? 0 से 10% का. रोलिंग में 10 to 25, माउंटेनियस में 25 to 60 एंड स्टीप में ग्रेटर देन 60. ओके, now moving to the another table which is based on the road classification: प्लेन टेरेन, रोलिंग टेरेन, माउंटेनियस एंड स्टीप. तो रोड क्लासिफिकेशन में हमारा कौन सा है? NH या SH, MDR, ODR एंड VR. ठीक है, 5 तरीके की रोड क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी है. अच्छा जी, अब प्लेन एंड रोलिंग, माउंटेनियस एंड स्टीप में हमने दो कैटेगरी इसमें बना ली है. पहली कैटेगरी है हमारी रोलिंग की, ठीक है, और दूसरी है हमारी मिनिमम की. तो अगर हम NH या SH लेते हैं तो रोलिंग कितना होगा? 100 और मिनिमम कितना होगा? 80. ठीक है, उसी तरीके से अगर हम रोलिंग टेरेन लेंगे तो NH SH के लिए रोलिंग कितना होगा? 80, मिनिमम कितना होगा? 65. माउंटेनियस टेरेन में रोलिंग के लिए होगा 50, मिनिमम होगा 40. एंड स्टीप टेरेन में रूलिंग होगा हमारा 40 एंड मिनिमम होगा हमारा 30. तो ये NH एंड SH का डेटा थोड़ा सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है. बाकी के डेटास को इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है. हाँ, कभी कभी इसके डिज़ाइन स्पीड के रिगार्डिंग पूछ देता है, इस वजह से हमें ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी 180 का. ओके, नाउ द रिकमेंडेशन डिज़ाइन फॉर द डिफरेंट क्लास ऑफ अर्बन रोड. जो हमारे अर्बन रोड्स हैं उनके लिए क्या रिकमेंडेशन है डिज़ाइन स्पीड का? तो आर्टीरियल रोड के लिए ये है 80 किलोमीटर पर आवर, सब आर्टीरियल के लिए है 60, कलेक्टर स्ट्रीट के लिए है 50 एंड लोकल स्ट्रीट के लिए है 30. ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या? डिज़ाइन स्पीड. ठीक है, अब आ जाते हैं हम हॉरिजॉन्टल कर्व पे. तो हॉरिजॉन्टल कर्व के बारे में हमने वैसे भी पहले भी पढ़ ही रखा है, तो एक बार फिर से उसको देख लेते हैं. हॉरिजॉन्टल कर्व का क्या है? तो सबसे पहले तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स P = mv²/r. ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है, mv²/r. और क्योंकि हम जानते हैं कि W = m × g, तो m इज़ वॉट? W/g = m वी कैन राइट. ओके, तो हियर वी कैन से दैट W/g × v²/r, दिस इज इक्वल्स टू वॉट? P. ठीक है, तो यहाँ पे हमने P लिख लिया है, W × v²/g × r. ठीक है, वेयर P इज़ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, W is the weight of the vehicle in kg, R is the radius of circular curve, V is the speed of vehicle, G is the acceleration due to gravity. अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, हमने सारे फैक्टर्स को P/W के टर्म में लिखा हुआ था, इस वजह से हम इसको भी P/W के टर्म में लिख लेते हैं, विच इज़ इक्वल्स टू v²/gr. और ये जो हमारा P/W है इसी को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल रेशियो, या फिर इसको बोलते हैं इम्पैक्ट रेशियो. सेंट्रीफ्यूगल रेशियो या फिर इम्पैक्ट रेशियो. ठीक है, अच्छा, फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि हमारे व्हीकल पे एक्ट करता है, ठीक है, इनके कौन कौन से अफेक्ट होते हैं? तो टेंडेंसी टू ओवरटर्न द व्हीकल आउटवर्ड अबाउट द आउटर व्हील एंड टेंडेंसी टू स्किड द व्हीकल लेटरली. ये तो हमने पहले भी दो कंडीशन पढ़ी थी कि हमें ओवरटर्निंग से बचाना है व्हीकल को, हमारा ओवरटर्निंग नहीं होना चाहिए, और एक हमारा कंडीशन था कि स्किडिंग नहीं होनी चाहिए, स्किडिंग से बचाना है. तो ओवरटर्निंग एंड स्किडिंग, इस बात का हमें ध्यान रखना है. ठीक है, अच्छा जी, अब ओवरटर्निंग को बचाने के लिए
ओवरटर्निंग को बचाने के लिए ये हमारे एक पेमेंट का ये पेमेंट है पेमेंट पे हमारे ये व्हीकल है, व्हीकल पे ये हमारे नीचे डब्ल्यू वेट लग रहा है और ये हमारा आप इसको बोल लो ड्राइविंग फोर्स लग रहा है। और यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को हम h मान लेते हैं और ये डिस्टेंस हमारी टोटल हो जाती है b, ठीक है। और हाफ डिस्टेंस इस वजह से हो जाएगी b/2 और ये हो गया हमारा b/2। अब यहाँ से हम लोग मोमेंट को कैलकुलेट करते हैं ओवरटर्निंग के लिए। तो क्लॉकवाइज मोमेंट बराबर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, ठीक है, इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज। तो ये एक मोमेंट का कैलकुलेशन हम लोग करते हैं और हम लोग क्या करते हैं, कंडीशन निकालते हैं। तो कंडीशन हमारा ओवरटर्निंग का आता है P/W इज इक्वल टू B/2H। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा ये सेंट्रीफ्यूगल रेशियो या इम्पैक्ट रेशियो है, ठीक है, ये हमारा इट मीन्स दैट देयर इज़ अ डेंजर ऑफ ओवरटर्निंग व्हेन द सेंट्रीफ्यूगल रेशियो वैल्यू अटेन्स द वैल्यू ऑफ B/2H। अगर हमारी P/W की वैल्यू जो है वो B/2H के बराबर होगी, या ये कहो कि P/W की वैल्यू B/2H के बराबर जब पहुंचती है तो हमारा वो सिचुएशन डेंजर हो जाता है। क्यों? क्योंकि तभी हमारा ओवरटर्निंग की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। ये बात हो गई हमारी ओवरटर्निंग की। अब आ जाते हैं हम ट्रांसवर्स स्कीडिंग पे। तो स्कीडिंग के लिए हमने क्या पढ़ा था कि हमारे राइट हैंड फोर्सेस इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड फोर्सेस, और इधर हमारा ड्राइविंग फोर्स भी लग रहा है और इधर हमारा क्या फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। तो इसको भी हमने P/W को कैलकुलेट किया था विच इज़ इक्वल्स टू अराउंड F आया था। तो F की वैल्यू के बराबर अगर ये वैल्यू हमारी P/W की पहुंचती है तो वहाँ पर हमारी स्कीडिंग की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, स्कीडिंग होने लगेगा व्हीकल में, ठीक। तो ये बात हो गई हमारी ओवरटर्निंग एंड स्कीडिंग की। अब आ जाते हैं हम सुपर एलिवेशन पे। सुपर एलिवेशन पे तो सबसे पहले तो सुपर एलिवेशन क्या है। सुपर एलिवेशन जो है एक तरीके का ट्रांसवर्स स्लोप है जो कि हम एक हॉरिजॉन्टल कर्व में थ्रू आउट द लेंथ हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सुपर एलिवेशन देने का पर्पस क्या है, तो ये जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, ठीक है, जो आउटवर्ड डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, उसी को काउंटरैक्ट करने के लिए हम सुपर एलिवेशन जो है वो लगा रहे हैं, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को काउंटरैक्ट करने के लिए हम सुपर एलिवेशन जो है लगाते हैं, उसको काउंटरैक्ट करने के लिए, ठीक है। एंड ऑल्सो टू रिड्यूस द ओवरटर्न एंड स्किड ऑफ द व्हीकल। और इस वजह से अब हम जब अगर सेंट्रीफ्यूगल रेशियो के काउंटरैक्ट के लिए लगाएंगे तो, और हमारा दो चीज़ें क्या है कि ओवरटर्निंग और स्किडिंग, इससे भी बचाना है। तो ओवरटर्निंग एंड स्किडिंग को प्रोहिबिट करने के लिए भी हम सुपर एलिवेशन लगाते हैं। अच्छा, अब ये जो हमने फार्मूला यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम बना हुआ है, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि मान लीजिए ये आपका व्हीकल है और ये एक आपका सुपर एलिवेशन है और ये आपका आउटर एज है, ये आपका इनर एज है, ठीक है। ये व्हीकल का वेट जो है W नीचे की तरफ लग रहा है और क्योंकि ये थीटा है तो ये भी हमारा थीटा होगा और इसका ये कंपोनेंट हो जाएगा आपका W cos थीटा, क्योंकि ये थीटा यहाँ से बिल्कुल अटैच्ड है। ये cos थीटा हो जाएगा और इधर आ जाएगा हमारा W sin थीटा, ठीक है। उसी तरीके से ये P जो हमारा ड्राइविंग है इसका कंपोनेंट लगेगा तो ये हमारा हो जाएगा इधर P cos थीटा और नीचे की तरफ हो जाएगा P sin थीटा। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ से भी एक वैल्यू आएगी जो हमारी आती है E+F इज इक्वल टू V² / GR। E+F इज इक्वल टू V² / G इंटू R, ये वैल्यू आती है। इसी को जब हम, ये हमारी V की जो वैल्यू है वो किस में है, मीटर पर सेकेंड में, और इसी को जब हम kmph में चेंज कर देते हैं तो वैल्यू आ जाती है E+F इज इक्वल टू V² / 127 R, ठीक है। ये हो गया हमारा kmph में, राइट। अच्छा
तो जब हम यहाँ से ये वैल्यू लेते हैं तो हमारी ई की वैल्यू आ जाती है वी इंटू एफ, ई प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127 आर। ओके, तो ये वैल्यू होती है हमारी सुपर एलिवेशन की। ठीक है, ये वैल्यू जाती है हमारी सुपर एलिवेशन की। अच्छा, अब हम इस पे एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि द रेडियस ऑफ द हॉरिजॉन्टल कर्व इज़ 100 मीटर। आर की जो वैल्यू है ना वो हमको दी रखी है 100 मीटर एंड द डिज़ाइन स्पीड यानी कि v इज़ 50 kmph एंड डिज़ाइन कोफिशिएंट एंड लेटरल कोफिशिएंट इज़ 0.15। एफ की वैल्यू दे रखी है। अब इसमें हमसे 3 पार्ट में पूछ रहा है कि कैलकुलेट द सुपर एलिवेशन रिक्वायर्ड फॉर द फुल लेटरल फ्रिक्शन। हमें अगर फुल एफ की वैल्यू प्रोवाइड करें तो उसके लिए ई की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, दूसरा हमसे पूछ रहा है कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एफ़ की वैल्यू इफ़ नो सुपर एलिवेशन इज़ प्रोवाइडेड। अगर हमारी ई की वैल्यू 0 हो, इफ़ नो सुपर एलिवेशन इज़ प्रोवाइडेड। ठीक है, और थर्ड हमसे पूछ रहा है कि कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन इफ़ प्रेशर ऑन इनर एंड आउटर व्हील शुड बी सेम। तो दूसरा हमसे इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन की बात कर रहा है। ये 3 वैल्यूज़ जो है वो हमसे पूछ रहा है। ओके, हम आ जाते हैं सबसे पहले कंडीशन में। तो हमारा केस 1 बोलता है कि ई प्लस एफ इज़ इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127 इंटू आर। यहाँ से हमें ई की वैल्यू निकालनी है अगर हमने फुल लेटरल फ्रिक्शन प्रोवाइड किया, यानी एफ की वैल्यू कितनी है 0.15। ठीक है, एफ की वैल्यू है हमारी 0.15। अच्छा, वी की वैल्यू कितनी है? वी की वैल्यू जो है वो हमें क्वेश्चन में क्योंकि 50 दे रखा है तो यहाँ पर हम सीधे 50 रखेंगे क्योंकि ये हमें kmph में ही है और ये r जो है वो कितना है 100। यहाँ से हम क्या करेंगे, ई की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ से हमें ई की वैल्यू मिल गई 0.047। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं हम केस 2 पे, जो हमारा सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट हमसे पूछ रहा है कि हमें एफ़ की वैल्यू निकालनी है अगर हम सुपर एलिवेशन 0 कर दें, नो सुपर एलिवेशन इज़ प्रोवाइडेड। तो ई की वैल्यू फिर वही फार्मूला लगाएंगे, ई प्लस एफ इज़ इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127 आर, और ई की वैल्यू यहाँ पे क्या कर देंगे 0। वी हमें पता है 50, आर पता है हमें 100, और यहाँ से क्या निकाल लेंगे एफ़। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे एफ़ की वैल्यू को निकाल देंगे जो कि कितना आ रहा है, एफ इज़ इक्वल टू 0.197। ठीक है, 0.197 ये हमारी वैल्यू आ रही है। अब आ जाइए सी पे। जो सी पार्ट है वो हमसे पूछ रहा है कि कैलकुलेट दी इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन होता क्या है। तो अगर हमारे जो टायर होते हैं उन पे इनर एंड आउटर सरफेसेस पे, इनर एंड आउटर व्हील पे अगर प्रेशर हमारा इक्वल हो जाता है तो वो कहलाता है हमारा इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन। और इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, तो फॉर्मूला है हमारे पास ई इज़ इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127 इंटू आर। तो ये जो v की वैल्यू है, ये v की वैल्यू कितनी है 50, और ये r कितना है हमारे पास 100। तो यहाँ से हम e की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि कितनी आ गई है 0.197। ठीक है, ये वैल्यू हो गई हमारी इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन की। ओके, तो ये क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो गया। अब हम आ जाते हैं अपने स्टेप्स पे। जो हमारा डिज़ाइन ऑफ सुपर एलिवेशन है उसका स्टेप कि अगर हमें डिज़ाइन करनी है तो हम किस तरीके से उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसके स्टेप्स को देख लेते हैं। तो हमें सबसे पहले तो स्टेप 1 में क्या होता है ना कि हमें ई कैलकुलेटेड की वैल्यू निकालनी होती है। और ई कैलकुलेशन जो होता है, अब जब हम डिज़ाइन करते हैं तो 75% ऑफ द डिज़ाइन स्पीड लेते हैं। क्यों? क्योंकि सुपर एलिवेशन जो है ना वो हम जो डिज़ाइन कर रहे हैं वो मिक्स ट्रैफिक कंडीशन के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं। ठीक है, मिक्स ट्रैफिक कंडीशन के लिए कर रहे हैं, राइट। तो हम ये जो ई की वैल्यू लेते हैं ना वो 75% ऑफ द डिज़ाइन स्पीड लेते हैं। तो अब अगर हम यहाँ पर स्टेप 1 में 75% ऑफ द डिज़ाइन स्पीड लेंगे तो हमें ई का एक नया फार्मूला मिलेगा जो कि हो जाएगा हमारा 225R, वी स्क्वायर अपॉन 225R। ये हो जाएगी हमें ई की वैल्यू। ठीक है, तो ये ई की वैल्यू हो गई। अब स्टेप 2 की तरफ आप देखो, जो स्टेप 1 है ना हमारा ई इज़ इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 225R,
यहाँ से जब हम ई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और अगर ये वैल्यू 0.7 से कम होती है, फिर तो हम जितना भी सुपर एलिवेशन आया ना उससे कम वो वैल्यू हम ई कैलकुलेटेड की रख देते हैं। लेकिन अगर यही चीज़ हमारी 0.07 से ज़्यादा हो गई तो हम क्या करते हैं, ई मैक्स लेते हैं, और ई मैक्स हमारी कितनी वैल्यू होती है, 0.07, ठीक है। और अगर वैल्यू ज़्यादा हो जाती है तो हम स्टेप 2 की तरफ मूव करेंगे। अब आ जाते हैं हम स्टेप, एक्चुअली में तो इसमें इसमें स्टेप 2 ही है, स्टेप 2 की तरफ मूव करेंगे। अब स्टेप 2 की तरफ मूव करते हैं तो क्या करते हैं, हमारा फॉर्मूला जो है E + F = v²/127 r। यहाँ से हम क्या करते हैं, f की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, और f की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, v²/127 r - e, ठीक है। यहाँ से ये e को हटा देंगे, ये e आपका इधर चला जाएगा और यहाँ जाके क्या हो जाएगा -e, और ये e की वैल्यू कितनी है, 0.07, ठीक है। v हमें पता है, r हमें पता है। यहाँ से हम क्या वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, f की, और f की वैल्यू अगर हमारी 0.15 से कम आ जाएगी तो f की जो भी वैल्यू आएगी वो ओके, यानी कि वही वैल्यू हम लेंगे। लेकिन अगर f की वैल्यू हमारी 0.05 से ज़्यादा आती है तो फिर क्या होगा, f बराबर f मैक्स लेंगे, विच इज़ इक्वल्स टू व्हाट, 0.15, ठीक है, ये वैल्यू लेंगे, ठीक है। ओके, अब मान लीजिए कि अब हम f की वैल्यू ज़्यादा आ गई 0.15 से, तो f मैक्स हम लेंगे विच इज़ व्हाट, 0.15, ठीक ना। लेकिन अब हम क्या करेंगे, स्टेप 3 की तरफ मूव करेंगे, और स्टेप 3 हमारा क्या है, E + F = v²/127 r। E की वैल्यू कितनी लेंगे, 0.07, F की वैल्यू कितनी लेंगे, 0.15, ठीक है। ये जो V होगा ना, यही हमारा, इसको हम बोलते हैं VA कर देते हैं, ये वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे और R की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा। यहाँ से जो हम VA की वैल्यू निकालते हैं उसको हम बोलते हैं अलाउएबल स्पीड, ठीक है, अलाउएबल स्पीड, VA इज़ कॉल्ड अलाउएबल स्पीड, और यही अलाउएबल स्पीड हम निकालते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा अलाउएबल स्पीड आएगा वही हमारा जो है आंसर हो जाएगा, और उसको हम मैच करेंगे किसके साथ, डिज़ाइन स्पीड के साथ, कि डिज़ाइन स्पीड से VA की वैल्यू कम आ रही है कि ज़्यादा आ रही है, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले इसमें एक क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन ही ले लेते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि डिज़ाइन द रेट ऑफ सुपर पोजिशन ऑफ द हॉरिजॉन्टल हाईवे, कर्व ऑफ रेडियस 500 एंड स्पीड इज़ 100 km/h। अच्छा, तो हमें इसमें R की वैल्यू दे रखी है 500 और V की वैल्यू दे रखी है 100 km/h, 500 मीटर R एंड V इज़ 100 km/h। तो सबसे पहले E = v²/1 जो कि हमें स्टेप 1 में पता है। V की जगह पे 100 रख देंगे, R की जगह पे 500 रख देंगे, और ऐसा करने पे ये हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी, E की ये वैल्यू हमारी आ गई 0.089। ये जो 0.089 है ये हमारा 0.07 से ज़्यादा है। अब अगर ज़्यादा है तो हम स्टेप 2 की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। स्टेप 2 में हम F की वैल्यू निकालेंगे, लेकिन E की वैल्यू अब हम क्या लेंगे, 0.07, ना कि 0.089, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम 0.07 ही दे सकते हैं। तो स्टेप 2 की तरफ जाएंगे तो स्टेप 2 का फॉर्मूला है E + F = v²/127 r। F की वैल्यू हमें निकालनी है, E कितना है, 0.07, V कितना है, तो ये क्वेश्चन में दे रखा है 100, R की वैल्यू है 500। यहाँ से हम क्या करेंगे, F की वैल्यू निकाल लेंगे, और ये जो F की वैल्यू आई है वो देखिए हमारी कितनी आई है, 0.087, विच इज़ लेस देन 0.15, यानी अब हम आंसर क्या लिखेंगे, E = 0.07 एंड F = 0.087, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, फाइनली। ओके, अनदर क्वेश्चन एक है हमारे पास। द डिज़ाइन स्पीड ऑफ द हाईवे इज़ 80 km/h एंड रेडियस इज़ 200, चेक फॉर सेफ्टी। हमें इसमें सेफ्टी चेक करना है, तो फिर वही काम, E = v²/225 r, ठीक है। ये तो हमने स्टेप 1 का फॉर्मूला लिखा है। V की जगह पे क्या लिखना है, 80, R की जगह पे क्या लिखना है, 200। ये जब हम इसको E की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 0.142 आ रही है, ठीक है, 0.142, विच इज़ ग्रेटर देन 0.07, ठीक है।
ज़्यादा आ रही है। अब हमें स्टेप 2 की तरफ चलना पड़ेगा। स्टेप 2 आएंगे। स्टेप 2 हमारा क्या है? स्टेप 2 है ई प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127 आर। ठीक है, यहाँ से हमें एफ़ की वैल्यू निकालनी है। ई कितना लेंगे? 0.07 प्लस एफ इज इक्वल टू वी की जगह पे कितना है, कितना लेना है हमें 80, आर की जगह पे कितना लेना है 200। एफ़ की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे और एफ़ की वैल्यू को फाइंड आउट करने पे आ रहा है 0.18 विच इज़ ग्रेटर देन 0.15, 0.18 आ रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा? स्टेप 3 की तरफ चलना पड़ेगा। ठीक, क्योंकि एफ़ की वैल्यू भी ज़्यादा आ गई और ई की वैल्यू भी ज़्यादा आ गई। ठीक है, तो अब हम चलते हैं स्टेप 3 की तरफ। तो स्टेप 3 में जाएंगे तो फॉर्मूला क्या है? ई प्लस एफ इज इक्वल टू ये वी ए स्क्वायर अपॉन 127 इंटू आर। ठीक है, ई हमें पता है, एफ़ हमें पता है। ई कितना होगा? 0.07, एफ़ कितना होगा? 0.15। ठीक है, वी ए की वैल्यू हमें निकालनी है, आर हमें पता ही है। यहाँ से हम क्या करेंगे? वी ए की वैल्यू को निकाल लेंगे और वी ए कितना आ रहा है? 74.775। ठीक है, वी आ रहा है 74.75। ये हमारा आंसर हो गया कि ई इज़ इक्वल टू 0.07, एफ इज़ इक्वल टू 0.15 एंड वी ए इज़ इक्वल टू 74.75। ये हमारा कंप्लीट आंसर हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं कि हम सुपर एलिवेशन को किस तरह अटेन कर सकते हैं, किस तरीके से सुपर एलिवेशन का अटेनमेंट होता है। तो या तो हम जो हमारा एलिमिनेशन ऑफ क्राउन ऑफ द कैम्बर्ड सेक्शन, जो हमारा कैम्बर्ड सेक्शन है उसके क्राउन को हटा के कर सकते हैं, या फिर रोटेशन को, हम जो पेमेंट होता है उसकी रोटेशन करके हम उसका सुपर एलिवेशन पा सकते हैं। तो रोटेशन हम किसके किसके अबाउट करते हैं? तो रोटेशन एक तो हम करते हैं इनर एज के अबाउट। तो ये मान लीजिए आपका इनर एज है, ये आउटर एज है, तो इनर एज के अबाउट हमने रोटेट कर दिया पेमेंट को इतना। और दूसरा हो गया हमारा सेंटर के अबाउट। सेंटर के अबाउट मान लीजिए ऐसे कर दिया, यानी आधा सेंटर से उठा रहेगा, आधा सेंटर के नीचे रहेगा। तो ये हो गया हमारा कटिंग पे, ये हो गया हमारा फिलिंग पे। तो इस तरीके से भी हम जो सुपर एलिवेशन है उसको अचीव कर सकते हैं। अच्छा, अब बात आती है कि रेडियस ऑफ द हॉरिजॉन्टल कर्व आर की वैल्यू। तो एक उसमें हमें फैक्टर पढ़ना होगा रूलिंग मिनिमम रेडियस का, रूलिंग मिनिमम रेडियस। ठीक है, तो या तो हम ये फार्मूला लिखें कि ई प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127 आर, और यही आर हमारा रूलिंग मिनिमम रेडियस है। तो ये आर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या लिख सकते हैं? वी स्क्वायर अपॉन ई प्लस एफ इंटू 127। ठीक है, या फिर हम ये लिख सकते हैं कि ई प्लस एफ इज़ इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन जी इंटू आर। ये हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। आर की वैल्यू हमें निकालनी है इस आर की, तो आर ये हमारा रूलिंग रेडियस हो जाएगा। आर इज़ रूलिंग रेडियस विच इज़ इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन ई प्लस एफ इंटू जी। ठीक है, ये हमारा हो गया रूलिंग मिनिमम रेडियस। ठीक है, अच्छा, अब हम आ जाते हैं वाइडनिंग पे, कि अगर हमें वाइडनिंग करनी हो रोड की तो हम वाइडनिंग किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम विड्थ ऑफ द पेमेंट को दिखाते हैं W से, और जो हमारा वाइडनिंग होता है एक्स्ट्रा वाइडनिंग उसको दिखाते हैं WE से। वाइडनिंग हमारी दो तरीके की होती है, एक होती है हमारी मैकेनिकल वाइडनिंग और दूसरी वाइडनिंग होती है हमारी साइकोलॉजिकल वाइडनिंग। साइकोलॉजिकल वाइडनिंग, ठीक है। तो मैकेनिकल वाइडनिंग की वैल्यू होती है NL स्क्वायर अपॉन 2R। ठीक है, और ये जो हमारी साइकोलॉजिकल वाइडनिंग होती है इसकी वैल्यू होती है V अपॉन 9.5 √R। ठीक है, तो हमें करना कुछ भी नहीं है। अगर क्वेश्चन में हमको एक्स्ट्रा वाइडनिंग निकालने को देगा तो हमें R की वैल्यू गिवन होगी, V की वैल्यू हमें पता होगी। ठीक है, N इज़ नंबर ऑफ़ लेन। तो अगर आपसे बोलता है सिंगल लेन है, डबल लेन है, तो N की वैल्यू उस हिसाब से रख लेंगे। एंड ये जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द व्हील बेस है विच इज़ इक्वल्स टू अप्रॉक्सीमेटली 6 मीटर। तो L की वैल्यू हमें 6 ले लेनी है, और इस तरीके से हम एक्स्ट्रा वाइडनिंग की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल कर्व, मतलब ये आपका जो ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ द हाईवेज है। बाकी के लेक्चर्स जो हैं हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन काइंडली कमेंट ऑन इट, and thank you so much for watching this.